अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से आज जो मैं रेट दे रहा हूँ रेट वो आप देख लें। रेटों में फ़र्क हो सकता है, मार्केट में कोई इस रेट पे माल नहीं भी दे सकता और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस रेट पे माल देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आज भी लोग करने का असल मकसद ये था। एक तो इनसाइड जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले जब 200 रुपया मार्केट का रेट कम हुआ था, उस वक़्त हमारी जो पठान बरादरी है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मार्केट का रेट गिराया ना जाए। जबकि यूनियन की तरफ से जो नुमाइंदगान थे उन्होंने ये कहा कि मार्केट का जो रेट लग रहा है उस रेट पे माल बिक ही नहीं रहा, तो फिर हम वो रेट लगाने के पाबंद नहीं हैं। बहरहाल ये उन दोनों के आपस में मुज़ाकरात हुए थे। इन मुज़ाकरात के बाद फिर इख्तलाफ ये हुआ कि रात को मार्केट का जो रेट है ना, यूनियन ने वो 200 रुपया कम कर दिया। इस बात पे जब इख्तलाफ हुआ तो फिर जो हमारी पठान बरादरी थी उन्होंने अपनी कोई अलहदा मीटिंग बुलाई थी। उसके क्या मकासद थे कि रेट हमारा निकले करेगा या हम निकालेंगे या कोई हमारा अपना कोई इत्तेहाद होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। कोई इस तरह की उनकी पॉलिसी थी। उन पे उनकी मीटिंग थी। ये मीटिंग का अहवाल है जो लोग जानना चाहते थे कि ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है क्यों है। इसके अलावा एक मीटिंग जो है वो यूनियन की तरफ से भी हुई और यूनियन की तरफ से भी ये चीज़ रखी गई कि जनाब हम सिर्फ मिस्री शाह के लोग हैं और मिस्री शाह के जो रेट है स्क्रैप के मुतल्लिक वो रेट हम देते हैं। और मार्केट के जो सदर हैं जनाब आमिर चौधरी अहमद सदीक साहब, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि मैं जो रेट देता हूँ उस पर उनकी तस्वीर होती है और वही रेट होता है और इसके अलावा मैं किसी और चीज़ का रेट नहीं देता। और इसके अलावा जो भी मार्केट में कोई रेट दे रहा होता है उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरा तल्लक मिस्री शाह यूनियन से है और मैं सिर्फ स्क्रैप का रेट देता हूँ यूनियन की तरफ से। अब इसका जो है ना खुलासा ये है कि अगर मार्केट में माल जो रेट मार्केट यूनियन लगा रही है उस रेट पे माल बिक ही नहीं रहा, तो फिर अगर यूनियन का ये मौक़िफ़ है कि रेट कम करना चाहिए तो मेरा ख़्याल है ये दुरुस्त है। काम तो दो ही होने चाहिए, या तो यूनियन ये कर ले कि ये जो हमने रेट दिया है ये 15 दिन के लिए नाफिजुल अमल है और 15 दिन बाद हम दूसरा रेट देंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि यूनियन जो रेट दे रही है तो फिर यूनियन को आपस में पाबंद करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने चौधरी आमिर सदीक साहब को इज़्ज़त दी है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। उम्र में वो छोटे हैं, उनसे भी काफ़ी लोग बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए जो भी वो बात कहें उस बात पे कोशिश करते हैं कि जी हम उनकी बात पे लब्बैक कहें। तो फिर चौधरी आमिर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि ये है कि आप फिर पाबंद करें अपनी आड़त वालों को कि जनाब इस रेट से कम किसी ने अगर माल दिया तो व्यापारी हमें शिकायत करे और जो यूनियन है वो आपको वो रेट लेके देगी, चाहे आड़त वाले को अपने पल्ले से वो डालना पड़े। पाबंद कर देना। अब व्यापारी एक आता है, गरीब बंदा है, उसमें अमीर भी हैं, सारे मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत जो होती है वो गरीब लोगों की होती है। वो आप लोगों से ही, आड़तों वालों से ही एडवांस पेमेंट लेके कारोबार करते हैं और फिर जब उनकी गाड़ी का माल पूरा होता है वो फिर आप लोगों को भेज देते हैं। एक बंदा यूनियन का रेट जो दिया जा रहा है उसको वो रेट भी ना दिया जाए, उससे 200 रुपये या 300 रुपये कम लगाया जाए, 2.5% उससे कमीशन भी ली जाए, तो फिर आप ख़ुद सोचें कि उस व्यापारी का क्या हाल होगा। तो मेरी तो आपसे दरख्वास्त यही है कि देखें, अगर रेट देना मकसद कोई नहीं है कि भाई मैंने रेट दे दिया और ये रेट हो गया, नहीं, ये नहीं होता। मैं अगर यहाँ पे वीलॉग कर रहा हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं कोई रेट दे देता हूँ और कोई बंदा मुझे कहे मीर साहब आपने ये रेट दिया है तो क्या इस रेट में हमें माल मिलेगा, मैं कहूँगा नहीं जी ये मैंने रेट दे दिया, बस ठीक है, मेरा काम है रेट देना। माल कोई दे या ना दे या ख़रीदे या ना ख़रीदे मेरा कोई मकसद नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी फिर यूनियन को इकट्ठा करें, मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद कहें कि यूनियन जो रेट देगी उस रेट पे व्यापारी का माल बेचने का यूनियन पाबंद है, आड़ती पाबंद है। और अगर वो रेट जो यूनियन दे
उस रेट पे माल नहीं बेच रहा आड़तिया, तो फिर व्यापारी को पूरा हथियार है कि वो आप चौधरी आमिर सदीक साहब के दफ्तर में जाए और वहाँ पे जाके दरख्वास्त दे, जनाब आपने ये रेट दिया था, मुझसे 2.5% कमीशन भी ले ली और फिर मेरा माल भी इस भाव में नहीं बेचा। तो फिर आड़ती को एक मतलब मैं सज़ा तो नहीं मैं कह सकता, पेनल्टी कह सकता हूँ, जुर्माने के तौर पे फिर वो जो आड़ती है वो अपने पल्ले से रेट भी पूरा लगाए, ठीक है, और उसका मदावा भी करे व्यापारी का। बहरहाल ये होता नहीं है। अब यूनियन जो कर रही थी मेरे नज़दीक वो बेहतर था और बेहतरीन ही था। ये नहीं इख्तलाफ होना चाहिए कि जनाब मार्केट को रेट कम नहीं करना, ऊपर नहीं करना। ऊपर भी जब मार्केट जाती है तो फिर कौन सी यूनियन बने, कौन के, मार्केट में माल नहीं बिक रहा, कोई माल का ख़रीदार ही नहीं है, तो रेट तो कम होने हैं। अब एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि पाक फ़ौज कह रही है कि जी डॉलर जो है वो 250 पे आएगा, आलमी मार्केट जो है वो भी थोड़ी डाउन हुई है, तो उसके बावजूद अगर रेट ने तो कम होना ही है, कारोबार है नहीं है मुल्क में, बिल्कुल कारोबार जो है ना तबाही का शिकार हो चुका है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि रेट इतना कम होता नहीं, जितनी अफवाहें फैल जाती हैं ये होगा। और दूसरा ये कि मार्केट इतनी बढ़ती भी नहीं है, अफवाहों से मार्केट बढ़ जाती है। तो ये कारोबार का हिस्सा है, ये ज़रूरी नहीं कि अब सब लोगों को नुकसान देखे। कौन है जो इस नुकसान के ज़ुमरे में नहीं आया? तकरीबन आलमोस्ट अगर गोदाम वाले के पास जाएंगे वो भी नुकसान में है, अगर फर्नेस वाले के पास जाएंगे वो भी नुकसान में। मिल वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा मुझसे ज़्यादा कोई मुतासर ही नहीं हुआ इस रेट की कमी से। तो व्यापारी के पास चले जाएंगे, वो कहेगा जनाब मैंने 10 टन 12 टन 25 टन या जो भी मैंने माल इकट्ठा किया है, मैंने माल इकट्ठा किया है एग्ज़ाम्पल 6,700 या 800 में, आज मेरा माल 5,600 में भी नहीं बिक रहा। नुकसान में सब आए हैं, और जब नुकसान हो रहा होता है तो उसमें आपस में बहस में उलझने की बजाय मोहब्बत से प्यार से एक दूसरे की बात सुनते हैं और अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। अगर हमारी पठान बरादरी कह रही है जी रेट कम नहीं करना, तो फिर उनको इस बात पे आमादा किया जाए कि जनाब हम रेट कम नहीं करेंगे, लेकिन ये बता देंगे अगर हमारा माल नहीं बिकेगा तो आप ख़रीदेंगे, फिर आप ख़रीद लें। तो अगर वो नहीं ख़रीद ही नहीं रहे तो उनको जिस भाव में, मैं तो अभी भी एक चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ कि मार्केट का यूनियन का रेट जो आज भी है उससे भी 300-400 रुपये रेट कम में माल बिक रहा है, ठीक है। तो यूनियन को चाहिए जिस भाव में माल बिक रहा है वो रेट दे दें, इसमें कौन सा आना का मसला है जनाब, वही रेट रहने देना है। अगर माल नहीं बिक रहा तो रेट दे दें, जो जनमन रेट है वो दे दें। और बाकी जो है हम लोग क्या करते हैं, मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास जो अदारों के नाम आ रहे होते हैं, अदारे मुझे जो रेट देते हैं मैं वो रेट देने का पाबंद हूँ। वो मुझे ऑफ़र करते हैं मीर साहब हमारी ये ऑफ़र लगा दें, ठीक है, हमारी तरफ से ये कह दें, हमारी तरफ से ये पेशकश है, हमारी तरफ से ये ऑफ़र है, हम इतना इनको डिस्काउंट देंगे। वो जो कहते हैं तो हम रेट दे देते हैं। हम अपने पास से तो रेट कोई भी नहीं लगाता मार्केट में जिस भाव में, चाहे वो मिस्री शाह यूनियन हो, चाहे वो बदामी बाग यूनियन हो, जिसकी तरफ से भी जो भी रेट मार्केट के होते हैं वही उसी रेटों पे माल बिकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी तरफ से रेट दे दें और उस रेट पे माल ना बिके तो मेरा ख्याल है उस रेट देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इससे तो बेहतर है कि बंदा रेट ही ना, यूनियन की तरफ से रेट ही ना आए, जो मर्ज़ी कोई रेट दे, जैसे मर्ज़ी दे। कोई कल को आगे व्यापारी अगर कोई गिला करे जी मेरा माल इस भाव में नहीं बिक रहा, तो बंदा कह सकता है कि जनाब ये हमारा रेट है, हमने रेट दिया हुआ है, हम इस रेट के पाबंद हैं जनाब। आप हमें कह रहे हैं जी यूट्यूब पे ये रेट आ रहा है या फ़लाँ बंदा ग्रुप में ये रेट दे रहा है या फ़लाँ, तो जो दे रहा है उससे जाके बात करो। तो लिहाजा अगर आप रेट देते हैं माजरत के साथ तो फिर उस रेट पे माल बिकना भी चाहिए। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह का फजल है, इज़्ज़त है, शोहरत है, दौलत है, किस चीज़ की कमी आप लोगों के पास, सब कुछ आप लोगों को दिया है। तो फिर आप अपनी रेट कायम करें। आपकी तस्वीर की रिस्पेक्ट ज़रूर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में है, वो वहाँ पे रेट लिस्ट पे हो या ना हो, लेकिन इस चीज़ को भी फिर आपने यकीनी बनाना है कि जो मार्केट का रेट दिया जाए उस रेट पे आड़ती माल बेचने का पाबंद है। अगर नहीं बिक रहा तो फिर उससे कम रेट पे ना बेचें, चाहे वो फर्नेस वाला माल ख़रीदे या ना ख़रीदे, माल नहीं बेचना। और अगर आज़ाद पॉलिसी है तो फिर जिस रेट पे माल बिक रहा है उस रेट पे माल वही देना चाहिए। लिहाजा ये हमारी दोस्त जो क्या कहते हैं पठान दोस्त हैं, उनसे मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ बड़ी मादरत के साथ। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं
कि फजूल रेट नहीं होना चाहिए कि मार्केट का रेट 6,000 है और माल बिक रहा है 5,600 और 5,500 रुपये में। जितने इतराज़ात मेरी ज़ात पे लगे हैं, जितना मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया है, शायद किसी को भी नहीं किया गया। क्योंकि मुझे कभी कहा जाता है कि आप फर्नेस वालों के एजेंट हैं, कभी कहा जाता है आप मिल वालों के एजेंट हैं, कभी कहा जाता है आप आड़ती हजरात के हक़ में बोलते हैं और कभी कहा जाता है व्यापारी के। और ये तमाम लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं ये सारे ही मुझ पर एतराज़ करते हैं। बस हर बंदा ये चाहता है कि मीर साहब, अगर कोई चाह रहा है कि मार्केट बढ़े तो मीर साहब को ये बोलना चाहिए कि मार्केट बढ़ रही है। अगर कोई ये चाह रहा है कि मार्केट कम हो तो रेट कम बताने चाहिए, तो वो चाहता है मीर साहब ये कहें। कभी फर्नेस वाले का इतराज़ होता है कि जनाब आपने स्क्रैप का रेट बढ़ा दिया है, कभी कोई गोदाम वाला कहता है कि मीर साहब ने कहा था जी मार्केट डाउन होने वाली है या अप होने वाली है। तो भैया मुझे जो नज़र आ रहा होता है मैं सिर्फ वही बयान करता हूँ। मुझे हर चीज़ का दुख है, मुझे फर्नेस वाले का भी दुख है, मुझे आड़ती का भी दुख है, मुझे व्यापारियों का भी दुख है और मैं मिल वालों की भी तकलीफ़ों को समझता हूँ। लेकिन जो रियलिटी होती है वो मैं बयान कर देता हूँ और उसके बाद फिर कह भी देता हूँ कि भाई मर्ज़ी आप लोग अपनी करें, नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है। तो बहरहाल तनकीद से घबराना नहीं चाहिए, पूरी हिम्मत से और पूरे जज्बे के साथ फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। कोई मसला नहीं है, जो भी जिस भाव में माल बिक रहा है उस वो रेट लगाएं। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट थी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी क्या करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये मैसेज है, इसके ऊपर मेरी तस्वीर लगी हुई है, ये स्क्रैप के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं इसमें लिखी हुई, मैं इसका जिम्मेदार। इसमें अगर कोई बिल्ट का रेट लिखा है, कोई मैंने किसी उस चीज का रेट लिखा है जो किसी शाह से मुतल्लका नहीं है, तो मैं तुम्हारा जवाब दे। ये मेरा मैसेज उठा के वो अपने मैसेज में डालते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब वो आलू का रेट दें, प्याज का रेट दें, उसका यार मेरा क्या तल्लक है? क्योंकि दूसरा वाले से मैसेज करेगा तो मैं लड़ूंगा। कोई गुलामी बाग में बैठ के कोई मैसेज करे, हर बंदे का आके मैं उससे लड़ूंगा।